अस्सलामुअलैकुम बहनों। क्या कभी सोचा है कि जो चीज़ें हमारे किचन में आती हैं उनकी पैकेजिंग का इतना गहरा कनेक्शन है। जो खाना हम बच्चों के लिए बाजार से लाते हैं वो कैसे हम तक पहुंचता है। आज की वीडियो में हम पैकेजिंग और लेबलिंग की इंटरेस्टिंग कहानी और उसकी इम्पॉर्टेंस पे बात करेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जो आपके खाने की डिबिया है वो सिर्फ एक डिबिया नहीं, एक लंबे जर्नी का रिजल्ट है। पहले ज़माने में तो पैकेजिंग बहुत ही सिंपल था। जैसे हमारे दादा दादी पत्तों में खाना लपेट कर ले जाते थे या मिट्टी के बर्तन में दूध या दाल रखा जाता था। आज भी विलेजेस में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी टोकरियों में सब्जियां आती हैं। ये पुराने तरीके तब के थे जब लोग सिर्फ खाने को बचाना चाहते थे। लेकिन आजकल तो पैकेजिंग का मतलब सिर्फ खाना बचाना नहीं, बल्कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप घर के लिए दाल, चावल या तेल लेते हैं तो क्या देखते हैं। पहले तो आप उस डब्बे को देखती हैं, उसके ऊपर लिखी बातें, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, सब कुछ। और ये लेबल्स हमें बताते हैं कि जो हम खरीद रहे हैं वो कितना हेल्थी है। लेकिन एक और बात है जो हमें देखनी चाहिए, क्या हर पैकेजिंग सच बताता है। जैसे एक ज़माने में कानपुर के बाज़ार में मिट्टी के बर्तन में मसाले और चावल बिकते थे। आज हम टिन के डब्बों, प्लास्टिक के पैक्स और फैंसी बॉक्सेस में खाना लेते हैं। लेकिन क्या सब सेफ होता है? ये लेबलिंग के रूल्स काफ़ी पहले से शुरू हुए, लेकिन 19th सेंचुरी में एक बड़ी इन्वेंशन ने सब बदल दिया, कैनिंग। एक फ्रेंच साइंटिस्ट निकोलस अपर्ट ने एक टेक्निक ढूंढ निकाली कि अगर खाने को डब्बे में डालकर अच्छे से हीट किया जाए तो वो लंबे टाइम तक फ्रेश रह सकता है। इसी ने दुनिया भर में खाने की पैकेजिंग को एक नई डायरेक्शन दी। अब जब आप सोचती हैं कि जो खाना आप ले रही हैं वो आप तक कैसे पहुंचा, समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक डब्बे में बंद नहीं हुआ, बल्कि ये पैकेजिंग की दुनिया का एक अमेजिंग जर्नी है। जैसे हमारे इंडियन खाने, मसाले, मिठाइयाँ, सब पे पैकेजिंग का अपना रोल होता है। हमारे घर का खाना हेल्थी हो, ये हम सबकी विश होती है। लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसके लेबल को ज़रूर चेक करें। आपको क्या इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, कब वो चीज़ बनाई गई थी और कितने दिन तक वो सेफ है। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और चीज़ जो आजकल हमें सोचनी चाहिए वो है पैकेजिंग। ने देखा होगा हम प्लास्टिक के पैकेट्स कितने यूज़ करते हैं और उससे जो पोल्यूशन होती है वो हमें और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए डेंजरस है। आजकल कुछ अच्छी कंपनीज रिसाइकल होने वाली पैकेजिंग या फिर बायोग्रेडेबल मटेरियल्स यूज़ कर रही हैं। हम भी अपनी तरफ से ये देख सकते हैं कि जब भी पैकेजिंग करें या लें उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है। फाइनली ये कहना चाहूँगी कि अपनी फैमिली के लिए जो खाना आप ले रही हैं उसका पैकेजिंग और लेबलिंग कैसे है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बुजुर्गों का सिलसिला तो बड़ा ही सिंपल था, लेकिन आजकल हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अपने घर में पैकेजिंग को कितनी इंपॉर्टेंस देती हैं।